नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी, डिजिटल शैक्षणिक सामग्री बनाएगी सरकार, जानिए क्या है पूरी योजना। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों को डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी है। राज्य सरकार इसके लिए एजेंसी हायर करेगी जो 5 साल न केवल डिजिटल शैक्षणिक सामग्री तैयार करेगी बल्कि 5 साल तक उसका रख रखाव व प्रबंधन भी करेगी। यह एजेंसी कंटेंट एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करेगी जिसके माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक विकास का आकलन ऑनलाइन हो सकेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर एजेंसी के चयन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों, एनसीईआरटी से मिलने वाली किताबों व अन्य शैक्षणिक सामग्री को डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया के रूप में ऑडियो एवं वीडियो शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाएगी। इसका उपयोग राज्य के हाई स्कूलों में स्थापित किए जा रहे स्मार्ट क्लास व ICT लैब में भी किया जाएगा। 20 जून तक पूरे झारखंड में झमाझम बरसेगा मानसून, 21 जून तक वज्रपात का भी खतरा। प्री मानसून गतिविधियों में तेजी के साथ झारखंड के अधिकांश इलाकों में अब बारिश होने लगी है। मौसम केंद्र के अनुसार 18 जून को मानसून रांची सहित पूरे राज्य में प्रवेश कर गया और अधिकांश जिलों में 20 जून तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कई शहरों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21 जून तक वज्रपात के दौरान लोगों को पेड़ के नीचे खड़े होने से साफ तौर पर मना किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में वज्रपात का कहर बन रहा है। अब तक राज्य में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत वज्रपात के कारण हो चुकी है। गुटखा पान मसाला पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में पान मसाले के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी पान मसाला ब्रांडों को 1 साल के लिए और प्रतिबंधित कर दिया है। झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में हानिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए गए हैं, जिसके बाद 8 मई 2020 को राज्य में इनकी बिक्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई थी। पिछले साल भी इस प्रतिबंध को 1 साल के लिए विस्तार दिया गया था। मांडर उपचुनाव, हर बूथ पर होगी स्क्रीनिंग, 1250 वोटर के हिसाब से ये सब कुछ रहेगी व्यवस्था। मांडर विधानसभा उपचुनाव में हर बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वोटरों को बूथ पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बूथों पर सहायिका द्वारा मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC छवि रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। वे शनिवार को समाहरणालय सभागार में मांडर उपचुनाव को लेकर गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षण कोषांग से संबंधित BDO को सहायिका की ट्रेनिंग के लिए पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, हर बूथ पर 1250 लोगों के हिसाब से सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड के देवघर कोर्ट में पेशी के बाद बिहार के हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, मची भगदड़। झारखंड के देवघर जिला सिविल कोर्ट में शनिवार को पेशी के लिए लाए गए अमित सिंह नाम के एक हिस्ट्री शीटर की अपराधियों ने कोर्ट कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी। अमित सिंह की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बनकर रह गए। कोर्ट कैंपस में गोलीबारी से भगदड़ मच गई। पुलिस कोई जवाबी कार्रवाई कर पाती उसके पहले अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार के बिहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसौड़ा ग्राम निवासी अमित सिंह को बिहार पुलिस झारखंड के एक पुराने आपराधिक मामले में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी। पूर्वाह्न लगभग 11 बजे कोर्ट में पेशी के बाद वह कैंपस में ही एक अधिवक्ता के चैम्बर में जा रहा था। तभी अपराधियों में से एक ने उस पर 3 गोलियां चलाईं और वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की एक पिस्टल घटनास्थल से ही बरामद की गई है। अपराधियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। वारदात के बाद वे बाइक से फरार हुए। झारखंड में अग्निपथ के खिलाफ PM मोदी का पुतला दहन, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लगाया गंभीर आरोप। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में शनिवार को सुभाष चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू कर केंद्र की भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री युवा के भविष्य के साथ
खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को कांग्रेस लागू नहीं करने देगी। श्री अंसारी ने कहा कि 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने कोई नौकरी युवाओं को नहीं दी, ना ही कोई रोजगार दिया। इसको लेकर उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी है। बीएसएफ में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, 1,12,000 तक की सैलरी। इन दिनों देश भर में अग्निपथ योजना की वजह से कई युवाओं के मन में रोष दिख रहा है और कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक राहत वाली खबर आ रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकली हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली ये भर्तियां बीएसएफ के एसएमटी के लिए की जाएंगी, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। झारखंड में 1 लाख के इनामी भाकपा माओवादी एरिया कमांडर ने किया सरेंडर, दर्ज हैं 17 केस। लोहरदगा में आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत शनिवार को भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर जतरू खेरवार उर्फ टाना खेरवार ने डीसीएसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस पर 1 लाख का इनाम था। इस जिले के पेशरार थाना के अंतर्गत पुतरार गांव के निवासी जतरू खेरवार के खिलाफ सेरंदगा के किस्को, बगड़ू, पेशरार और बिष्णुपुर थाना में कुल 17 मामले दर्ज हैं। इस दौरान उपायुक्त ने सरेंडर कर चुके नक्सली को देर राशि दी। एसपी ने कहा कि नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरिया के बाद सीमेंट और स्टील की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए ताज़ा रेट। देश में सरिया के बाद घर निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की कीमतों में फिर भारी कमी आई है। सरिया के बाद अब सीमेंट और स्टील की कीमतों में कमी आई है। एक तरफ जहां सीमेंट और स्टील के दाम कम हुए, वहीं दूसरी तरफ रेत के दाम बढ़ गए, लेकिन बार की कीमतों में कमी आने से उत्तर प्रदेश मकान बनाने वालों को राहत मिली है। यह आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि के कारण है। स्टील में करीब 2 से 4 हज़ार रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि बार की कीमत में 4,000 की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते बार 74,000 रुपये प्रति टन पर बिक रहे थे। इस बार कीमतें घटकर 72,000 रुपये प्रति टन हो गई हैं। बता दें कि बार की कीमतों में गिरावट से आम जनता के चेहरों पर खुशी है। रांची की कमर्शियल अदालत में 21 जून को होगी फिल्म जुग जुग जियो की स्क्रीनिंग। रिलीज से पहले अदालत देखेगी फिल्म जुग जुग जियो की कहानी को लेकर हुए विवाद मामलों में रांची कमर्शियल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि फिल्म की स्क्रीनिंग पहले कोर्ट के समक्ष की जाए। इसके लिए अदालत ने 21 जून की तारीख तय की है। शनिवार को सुनवाई के वक्त करण जौहर की तरफ से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने पक्ष रखा, वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार वैभव अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन को यह निर्देश दिया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग कोर्ट के समक्ष की जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि फिल्म की कहानी चोरी की गई है या नहीं। याचिकाकर्ता विशाल सिंह ने धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर एवं अन्य पर फिल्म की कहानी चोरी करने का आरोप लगाया था। इस फिल्म की रिलीज की तिथि 24 जून है। ऐसे में अदालत ने रांची में फिल्म देखने का आदेश दिया है।